हेलो फ्रेंड्स, यूरोटेरिया के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार और पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और 2-3 वीडियो के बाद हम लोग फ्रेंड इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट चलाएंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार में देख लेते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो फ्रेंड्स एलेन एस्पेक्ट को मिला है, वो फ्रांस के हैं। और जॉन एफ क्लॉस को मिला है, वो यूएसए के हैं। क्लॉसर को मिला है, वो यूएसए के हैं। और एटोन जिलिंगर वो ऑस्ट्रेलिया के। इन तीनों को जो संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किस लिए प्राप्त हुआ है तो उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य और शांति के क्षेत्र में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे, इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोकस को, जो कि फ्रांस के हैं, उसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जो है वो साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ें और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रबंधन को उजागर करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लेंगे रसायन के क्षेत्र में, है ना। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग अब शांति के क्षेत्र में होते हैं। शांति के क्षेत्र में फ्रेंड एल एस बियालियास्की, जो कि बेलारूस को दिया गया। मेमोरियल को दिया गया, वो भी रूस के हैं। और सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटी यूक्रेन के हैं, इन्हें दिया गया है। इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूसी मानवाधिकार संगठन जो है मेमोरियल की स्थापना 1987 से पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दी गई थी। यूक्रेन के मानवाधिकार एवं लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों को संयुक्त रूप से जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। क्यों दिया गया तो बैंकों और वित्तीय संगठन पर शोध के लिए जो है इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए लुइस कैफरेली, वो अर्जेंटीना का है, जिसे एबेल अवार्ड 2023 से दिया गया। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। किसे एबेल पुरस्कार को, जो कि 2023 में लुइस कैफरेनी को दिया गया, वो अर्जेंटीना का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है अमेरिका श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को जो है वो बाल श्रम पुरस्कार, बाल श्रम उन्मूलन के लिए वर्ष 2030 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स अगला है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोया गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रवि किशन को जो है वो समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वें राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। लंदन में भारतीय विद्या विभाग केंद्र के निर्देशन एवं संस्कृत विभाग डॉक्टर M.N. नंदा कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बत समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 ईस्वी के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी घोषणा 1959 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अब जो है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस अवार्ड के लिए 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, पोलैंड के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन डीसी USA में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को जो है वो प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड, दीपिका मिश्रा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम गति शक्ति राष्ट्र मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत जो है अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। अगला है भारतीय अमेरिकी नीली वेदापुरी को जो है अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेट स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला टॉप पॉइंट है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने भारत के वेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर रघुराम ने नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं। ठीक है, अगला है वैश्विक परिवहन कंपनी फेड एक्स अमेरिकी कंपनी के सीईओ राजा सुब्रमण्यम को प्रभावी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेश वासियों को दिया जाता है जो विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधार दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकार अंपा साहेब अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद सी राधाकृष्ण राव को जो है सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला है सार्बिया और सूरीनाम के यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों तो नीलोफर हमीदी, इमा हे और मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रेवेलियर डी ला लीजर डी ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वी के रामकृष्णन को वी के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदायों का समर्थन करने के लिए दिया गया है। अगला फ्रेंड्स, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वामी पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला है लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को संस्कृत विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ठीक है, सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास को सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कॉन्सिलस इंटरनेशनल एंड एंटी इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। ठीक है, प्रिंजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविस एलस चेपरफील्ड ठीक है को दिया गया है। ठीक है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में क्षिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानायगम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का खिताब जीता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट है ना USA द्वारा NTPC को लगातार 6ठी वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया।
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सेकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। भारत के CGI हैं जो क्या हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हवाई लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से सम्मानित किया गया। ठीक है, UNHCR नानसेन पुरस्कार किसे दिया गया तो पूर्व जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्कल को अपने कार्यकाल के दौरान है ना शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यून किंग टोंग को दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला है सखारोव पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्रेन के लोगों को उसकी बहादुरी के लिए दिया गया है। किसे? यूक्रेन के सखारोव पुरस्कार। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है तो मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति और विद्या देवी भंडारी ने नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स अगला है सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघावी सेवा प्रदत्त से सम्मानित किया। ठीक है, तो आज हम लोग का यूनिटेरिया करंट अफेयर्स सीरीज का कुछ टॉपिक देखे जिसमें नोबेल पुरस्कार और पॉइंट के फॉर्म में पुरस्कार जो मिलता है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरा इस चैनल से जुड़े रहे। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस और BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग चला रखे हैं। फ्रेंड्स आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।